ठीक है, तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बिल्कुल। ठीक है, तो अब मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है और मैं एक झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम बोकारो है, जो कि आपने सुना होगा शायद। वो बोकारो स्टील प्लांट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। मैं बस उसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और पढ़ाई लिखाई भी मेरी बस उसी डिस्ट्रिक्ट में ही हुई। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग करने के लिए मैं भुवनेश्वर आ गया। उसके बाद मैं पिछले 2-3 साल से इन्फोसिस में काम कर रहा हूँ। ये मेरे प्रिंट आउट हुआ। फिर हेलो। अंकुश, हाँ। यस यस, कैरी ऑन कैरी ऑन। अच्छा, मैं पूरा एसएसबी का एक्सपीरियंस बता दूं अपना पहले। हाँ, मतलब ब्रीफ में, पूरा डिटेल में नहीं, है ना, शॉर्ट शॉर्ट। ठीक है, तो हुआ ये कि मतलब 255 की रिपोर्टिंग थी 25 सितंबर को। फिर उसके बाद उसमें से 55 लोग स्क्रीन हुए थे। ठीक है, 55 लोग स्क्रीनिंग हुए, उसमें फिर जो है 4 रिकमेंडेशन हुआ था। तो दो फिर मतलब हम लोग स्क्रीन आउट थे। दो हम स्क्रीन आउट वाले थे और दो रिपीटर्स थे उसमें, मतलब वो कॉन्फ्रेंस आउट वाले। तो पहला दिन वही वो पीपीडीटी था और उसके पहले एक ओआईआर टेस्ट होता है। तो वो ओआईआर टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है कि मतलब वो ओआईआर टेस्ट चेक नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं। पर इस गलतफहमी में को मतलब नहीं नहीं रहना आप लोग, और उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। और अगर आपके पास बेसिक एप्टीट्यूड वगैरह की नॉलेज है तो फिर वो ओआईआर आपके लिए इजी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर बाकी उसके बाद पीपीडीटी में वही एक हेजी पिक्चर थी। हेजी पिक्चर में मतलब मुझे ऐसे 5 कैरेक्टर्स दिख रहे थे, जिसमें मतलब मुझे ऐसा दिख रहा था कि बीच में एक टेबल है। उस टेबल के उस साइड में 2 लोग खड़े हैं और इस साइड में मतलब एक बूढ़ी औरत खड़ी खड़ी है और उसके अगल बगल 3-4 बच्चे खड़े हैं। तो मैंने उसमें मतलब एक रिलेटेबल स्टोरी लिख दी उस पे। फिर उसके बाद जब हम लोग फिर ग्रुप डिस्कशन और नरेशन के लिए गए, तो वहां पे जब मतलब सारे लोग अपनी अपनी स्टोरीज नरेट कर रहे थे, तो मेरी स्टोरीज में सबसे यूनिक निकली। किसी को मतलब उस पिक्चर में 5 कैरेक्टर्स नहीं दिखे, मैक्सिमम आदमी को 2 कैरेक्टर्स दिखे थे। तो मुझे थोड़ा बहुत ऐसा डर लगने लगा कि शायद मुझे आ, मतलब मैंने कुछ बकवास स्टोरी लिख दी है। पर ऐसा नहीं था। मतलब डायरेक्शन में भी मैंने 2-3 बार बोला, बाकी मैं उसके बाद फिर सबको ऐसा शांत कराता ही था कि मतलब भाई चुप हो जाओ, सबसे एक एक पॉइंट सुन लेते हैं, ऐसे बोलने से मतलब काम नहीं चलेगा, हम लोग एक कॉमन स्टोरी पे फिर नहीं आ पाएंगे। तो ऐसा बस मैं पूरी डिस्कशन भर करता रह गया और 1-2 पॉइंट बीच में बोला था। उसके बाद फिर मैं स्क्रीनिंग हो गया। और इस बार मतलब मेरा टारगेट यही था। मैं पिछले 2 बार से स्क्रीन आउट होकर आ रहा था। उसके बाद लास्ट टाइम मैं 21 जुलाई 2019 को मैं वापस आया था स्क्रीन आउट होके। तो फिर मतलब उस समय मतलब मेरे अंदर वो थोड़ा सेल्फ डाउट हो गया था कि मतलब पता नहीं मैं इसके लिए फिट हूँ या नहीं हूँ। तो फिर मैंने सोच लिया था कि अब 1 साल मतलब अब इसी के लिए पूरा अच्छे से प्रिपेयर करता हूँ। अगर 1 साल के बाद अगर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो फिर मैं ये ड्रीम अपना छोड़। यस, व्हाट हैपेंड? आवाज आ रही है मेरी ना? हाँ हाँ, अब आ रही है, बीच में कट गई थी, अब आ रही है। हाँ, ओके ओके। मैं वही वही कह रहा था कि इस बार अगर मैं स्क्रीनिंग नहीं होता तो फिर शायद मैं छोड़ छोड़ देता फिर एसएसबी के लिए प्रिपेयर करना। क्योंकि 1 साल मैंने इस पे खूब मेहनत करी थी, और अगर इस बार अगर नहीं होता तो फिर मैं समझ लेता कि मतलब ये मेरे बस का चीज नहीं है। तो फिर मेरा प्राइमरी एम
यही था कि मतलब मुझे किसी भी तरह इस बार रेफरेंस आउट होकर भी आएगा तो चलेगा, मैं नेक्स्ट टाइम फिर से अच्छे से प्रिपेयर करूंगा। जब स्क्रीनिंग में हो गया, फिर उसके बाद अब मैंने मतलब उस समय ये मन में सोच लिया था कि अब जो भी बोलूंगा मैं सच बोलूंगा, जो कुछ भी होता है बस मैं सच बता दूंगा। अगर इस बार मैं कॉन्फ्रेंस आउट होता हूँ तो नेक्स्ट टाइम फिर मैं अपने आंसर्स को थोड़ा फैब्रिकेट करके बताऊंगा आईओ को या फिर जीटीओ को, मतलब जो कुछ भी होगा अगर नेक्स्ट टाइम से मैं फैब्रिकेट करके बताऊंगा। पर लक था मेरा कि मतलब इसी बार मैं स्क्रीनिंग भी हो गया, उसके बाद फिर मैं रिकमेंड भी हो गया Abhishek इसी sir, बार। can I ask you one फिर question? दूसरा दिन लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट। या बिल्कुल थोड़ी देर बाद अभिषेक एक बार कंप्लीट कर लो, देन वन बाय वन विल टेक क्वेश्चंस, राइट? कंटिन्यू अभिषेक। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग थी, फिर साइकोलॉजी उस टेस्ट में मतलब वही टैट वगैरह 11 पिक्चर्स आती हैं, 12वीं एम्प्टी स्लाइड्स होती है। फिर उसके बाद वैट है, एसआरटी है, एसडीटी है। और एसडीटी जो थी ये सारी चीज एसडी इन सभी चीजों के लिए तो मैं खूब प्रैक्टिस करता था। पता नहीं इस ग्रुप में कोई है कि नहीं जो मेरे साथ प्रैक्टिस करता था। अंकुश आता था प्रैक्टिस में, फिर उसके बाद कौशिक होता था, तो हम लोग मिलकर खूब प्रैक्टिस किया करते थे इन सारी चीजों की। शायद कौशिक यस। नहीं है इसमें। हम लोग इन सारी चीजों की खूब प्रैक्टिस किया करते थे। रोज शाम को 5 बजे से अपना ग्रुप डिस्कशन का भी प्रैक्टिस करते थे। फिर उसके बाद अपना टैट वैट एसआरटी वगैरह। और एसजीटी के लिए मतलब मैंने तभी अपने दोस्तों से भी बात कर ली थी कि भाई कुछ कुछ बता दे कि मेरे में क्या कमी है। वैसे दोस्त आपके ऐसे होंगे कि दोस्त मतलब आपको आपकी कमियां बताएंगे नहीं, मतलब उन्हें लगेगा कि तुम शायद बुरा मान जाओगे, लेकिन आपको उन्हें कन्विंस करना होगा कि भाई मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे एसएसबी में जाना है, वहां पे ये सारी चीजें पूछेंगे वो लोग, तुम मुझे बताओ मेरे में क्या कमी है, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। किसी तरह कन्विंस करके मतलब मैंने अपने दोस्तों से वो पॉइंट्स निकलवा लिए। और पेरेंट्स से तो मैं मतलब हमेशा बातचीत करता ही था, तो मतलब पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन मेरे से क्या थे वो मुझे पता थे। तो मतलब मेरे पेरेंट्स मेरे से एक्सपेक्ट करते थे कि मैं ये प्राइवेट जॉब छोड़ दूं और गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करूं, या फिर कोई अच्छा एक गवर्नमेंट जॉब मतलब हासिल करूं। ये मेरे पेरेंट्स का सपना था। तो मैंने एसडीटी में भी मतलब सबसे ओपिनियंस लेके रखे थे। बस एक एक बार मतलब वो सब लिख कर अपना प्रैक्टिस करके एक बार फिर से गया वो एसडीटी, मैंने फिर वहां पे जाके हूबहू उतार दिए सब कुछ। उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। फिर तीसरे दिन था जीटीओ था हमारा। वैसे जीटीओ तो मतलब 2 दिन में होता है, तीसरा और चौथा दिन में। पर हमारे केस में मतलब तीसरे दिन में ही मतलब सब कुछ खत्म हो गया। जीटीओ पूरा का पूरा तीसरे दिन में ही खत्म हो गया। इसके लिए मतलब जो कुछ भी है टास्क वगैरह जो कुछ भी होते थे उसके लिए मैं यूट्यूब पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था। एक हौसला एकेडमी करके चैनल है, उस पे मैं क्या करता था कि जो भी ऑब्स्टिकल्स वगैरह है उनके पास बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स है, उस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है। तो मतलब वो उन ऑब्स्टिकल्स को मैं देखता था और फिर उसके बाद मतलब वीडियो पॉज कर देता था। फिर मैं खुद से दिमाग लगाता था कि यहाँ पे मैं हूँगा और ये ऑब्स्टिकल मेरे सामने होगा तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा। इस हिसाब से मतलब मैंने वो पीजीटी एचजीटी एफजीटी और इन सारी कमांड टास्क के लिए मतलब ऐसे प्रिपेयर किया था इन सारी चीजों के लिए। और फिर उसके बाद अपना लेक्चरेट होता है, तो लेक्चरेट के लिए भी मतलब हम लोग प्रिपेयर करते ही थे शाम को 5 बजे। फिर उसके बाद जीडी वगैरह होती है, उसमें ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है। तो ये सारी चीजें मतलब ऑलरेडी मैं प्रिपेयर करके मतलब प्रिपेयर किया हुआ था, पर मतलब मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था। और जैसे जैसी स्टोरीज मतलब मेरी यहाँ पे बनती थी उससे बेटर स्टोरीज मतलब मेरी एएफएसबी में बनी। मैं वैट वगैरह भी जो है मतलब विद इन टाइम फ्रेम मैं पूरा का पूरा नहीं लिख पाता था, लेकिन साइकोलॉजिकल टेस्ट के टाइम पे मतलब मैंने 57 वैट्स लिखे थे। वो मेरे लिए भी शॉकिंग था, पता नहीं ये कैसे हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद वो तीसरा दिन मतलब जीटीओ का खत्म हो गया। तब तक मतलब मुझे ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा अंदाजा हो चुका था, क्योंकि कमांड टास्क में मतलब जीटीओ का ध्यान मतलब मेरे पे सबसे ज्यादा था। और सबसे टफ वाला टास्क मुझे मिला लास्ट में, और फिर उसके बाद मुझे सबसे ज्यादा प्रेशराइज कर रहा था। फिर उसके बाद और भी मतलब 8 लोग थे हम लोग टोटल, जिसमें मतलब मुझे छोड़ देते तो 7 लोग, 7 में से 5 लोगों ने मुझे हेल्प करने के लिए बुलाया था। और उनमें से 2-3 लोगों ने मतलब मेरे से मेंटल हेल्प भी लिया था। उसके लिए मतलब जीटीओ बोलता है कि तुम अपने सबऑर्डिनेट से मेंटल हेल्प ले सकते हो। तो उस केस में मतलब 2-3 लोगों ने मेरे से वो मेंटल हेल्प भी लिया था। तो मतलब तीसरे दिन तक मतलब मैं बहुत खुश था कि चलो अभी मतलब चीजें सही जा रही हैं सही जा रही हैं। फिर चौथे दिन जब इंटरव्यू हुआ,
तो इंटरव्यू के केस में ये हो गया मेरे साथ कि मतलब सबसे पूछ रहा था मैं कि आपका इंटरव्यू कितने देर चला, तो सब लोग बोल रहे थे कि 1 घंटा चला, किसी का 1.5 घंटा चल रहा है। लेकिन मेरा इंटरव्यू मात्र 25 मिनट्स हुआ। तो फिर अब 25 मिनट्स हुआ तो फिर मेरे अंदर मतलब वो थोड़ा डाउट आ गया कि मतलब पता नहीं इंटरव्यू में शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, और मुझे पता नहीं चल रहा था कि मतलब क्या गड़बड़ हुई। तो मैं थोड़ा सा ऐसा डाउन फील कर रहा था, पर फिर भी मतलब वो सेटिस्फेक्शन था मन में कि चलो स्क्रीनिंग तो हुआ इस बार, नेक्स्ट टाइम अब देखेंगे अब क्या करना है। और इंटरव्यू में बेसिकली सबसे पहले मेरे से पूछा गया मतलब पहले जो पहला 3 दिन, डे 1 डे 2 डे 3, इन तीनों दिन के बारे में पूछा गया कि इसमें तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा था, तुम अपने मतलब टीममेट्स का परफॉर्मेंस कैसा था, तुम कौन से टीममेट से तुम सबसे ज्यादा क्लोज हो गए, और मतलब अपने टीममेट्स को रैंकिंग देना है, मतलब कौन से टीममेट ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, कौन से टीममेट ने सबसे बुरा परफॉर्म किया, ऐसा कुछ। तो ये सारी चीजें मैंने टैकल कर ली। फिर उसके बाद दोबारा फिर मतलब रैपिड फायर जो क्वेश्चन आया कि मेरे ऊपर था, वो पूरा मतलब मेरे बचपन से लेकर अभी तक का, मैंने मतलब कभी भी स्पोर्ट्स वगैरह कुछ खेला नहीं था बचपन से मेरे पास, मतलब मैं ऐसा बस पढ़ने लिखने वाला बच्चा ही था शुरू से। और घर पे भी मतलब उतना अलाउ करते नहीं थे कि मतलब खेल कूद पे ज्यादा ध्यान दो। और मिडिल क्लास फैमिली ही थी मेरी, तो ऐसे मदर फादर यही बोलते थे कि मतलब पढ़ाई लिखाई करके गवर्नमेंट नौकरी लेना है तुझे, और तब जाके मतलब ऐसा लाइफ वगैरह तेरा सेटल होगा। तो इसीलिए मतलब स्पोर्ट्स वगैरह पे ज्यादा ध्यान था नहीं मेरा। तो इस पे मतलब जीटीओ ने ग्रिल किया थोड़ा कि मतलब स्पोर्ट्स क्यों नहीं खेला, और फिर मैंने बोला ये सारी रीजंस बता दिए। फिर उसने बोला कि मतलब तो कॉलेज में जब तुम आ गए वहां पे तो पेरेंट्स का इंटरफेरेंस थोड़ा कम हो जाता है, तो फिर कॉलेज में तुम क्यों नहीं खेले। तो मैं मतलब ऐसा क्रिकेट वगैरह खेलता हूँ, क्रिकेट और वॉलीबॉल थोड़ा बहुत खेलता हूँ, उतना मतलब प्रो नहीं हूँ उसमें। तो मैं कॉलेज में भी मतलब ऐसा आपस में ही क्रिकेट वगैरह गली क्रिकेट टाइप से खेला करता था। और वो देना है। तो कॉलेज में भी मैं ऐसे ही खेला करता था, तो मैंने जीटीओ को बता दिया कि सर मैं कॉलेज में ऐसा अपने दोस्तों के साथ गली क्रिकेट टाइप से क्रिकेट खेला करता था और कुछ नहीं। तो जीटीओ ने बोला ठीक है। फिर ऐसा मतलब हुआ मेरे साथ कि उसने मतलब 10-12 क्वेश्चन ऐसे लगातार पूछे मेरे बारे में। तो मैं क्या कर रहा था, उंगली में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को नोट कर रहा था। अब मतलब शायद जीटीओ ने ये इस चीज को देख लिया, और फिर वो सॉरी जीटीओ बोल रहा हूँ, आईओ ने इस चीज को देख लिया, और उसने बोला कि ठीक है अब तुम रिवर्स में बोलो। मतलब मैं तो इसे उंगली पे मतलब ना सब कुछ रखे हुए था कि यहाँ पे ये बोलना है, यहाँ पे ये यहाँ पे ये बोलना है। फिर मतलब जीटी वो आईओ ने अचानक से बोला कि नहीं इसमें इसके रिवर्स ऑर्डर में तुम बोलो। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे मतलब हो गया कि फिर मैंने ऐसे कोशिश की कि चलो मैं रिवर्स ऑर्डर में बोला 2-3। फिर मैंने आईओ से पूछा कि सर मैं अब स्टार्टिंग से बोलूं आंसर। तो फिर आईओ ने बोला कि हाँ ठीक है स्टार्टिंग से बताओ। फिर स्टार्टिंग से मतलब मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। फिर उसके बाद इसमें जो एक मेन चीज है ध्यान रखने वाली कि आपको कोई भी एक ये क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना है। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन अगर स्किप हुआ है तो फिर अब आयु से बोल सकते हैं कि सर मतलब डिड आई मिस एनी क्वेश्चन, तो आयु आपको बताएगा दोबारा कि हाँ आपने ये क्वेश्चन मिस किया है। तो उस क्वेश्चन को फिर से दोबारा आंसर करना है, लेकिन बीच में एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ठीक है। फिर उसके बाद फिर से एक और रैपिड फायर हुआ, मतलब वो मेरे पेरेंट्स पे था, मेरी फैमिली पे था। वो भी मैंने मतलब सही से टैकल कर लिया। फिर उसके बाद मेरे से जीएस के एक भी क्वेश्चन उसने नहीं पूछे आयो ने। तो इसीलिए मतलब मुझे इस चीज के लिए भी थोड़ा डाउट था, पता नहीं मेरे में इंटरेस्टेड है या नहीं। फिर लास्ट में उसने पूछा कि मतलब तुम एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो मैंने बताया कि मतलब सर ऐसा होता है कि मतलब ये तो चलो तुम्हारे प्राइमरी रीजंस हो गए, इसके अलावा कुछ और बताओ। ये सारी चीजें तो मतलब बुकिश टाइप की लग रही है, तुम मतलब ये सब घर से प्रिपेयर करके आए होगे, मुझे कुछ और सुनना है इसके अलावा। तो फिर मतलब पता नहीं उस समय मेरे दिमाग में ये आंसर सर मशीन, मतलब अगर मैं एयरफोर्स में आऊंगा तो मतलब एयरफोर्स के पास तो दुनिया की बेस्ट मशीन्स हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि मतलब मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मशीन्स पे काम करने का मौका मिलेगा, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। तो उसने मतलब वो ठीक ठाक मतलब सेटिस्फाइड था। फिर उसके बाद पूछा कि कौन सी मशीन पे काम करना चाहोगे। तो उस समय राफेल इंडक्ट हुआ था, तो मैंने बोला कि सर राफेल पे। बोला अच्छा राफेल पे? तो फिर उसने पूछा कि राफेल के बारे में कुछ बताओ।
तो फिर मैंने वो के जो भी एक दो खूबियां थी मैंने वो सब बता दी। फिर उसने पूछा प्लेन्स कैसे फ्लाई करते हैं। मैंने बोला बर्नौलीज प्रिंसिपल पे। तो फिर उसने बोला कि एक्सप्लेन करो थोड़ा। तो मैं जैसे एक्सप्लेन करने लगा वो बोला कि हाँ ठीक है ठीक है। तो उसके बाद बोला कि इंटरव्यू ओवर। बस 25 मिनट में मेरा सब कुछ इंटरव्यू ओवर हो गया था। मैं चुपचाप से बाहर निकल आया। फिर मुझे लगा पता नहीं ये खुश हुआ कि नहीं, मतलब इसे मैं इम्प्रेस कर पाया कि नहीं। पर फिर उसके बाद 5वें दिन जब कॉन्फ्रेंस हुई, मतलब कॉन्फ्रेंस भी मेरा मतलब एक ही चीज उसने पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो। मैंने बोला कि अ, बोकारो से, जो झारखंड में है। तो फिर उसके बाद पूछा कि अगर मैं बोकारो आऊंगा तो तुम मुझे कहाँ कहाँ घुमाओगे। मैंने बताया कि सर बोकारो में एक स्टील प्लांट है, फिर उसके बाद एक कोल फील्ड है। मैं बेसिकली कोल फील्ड से ही हूँ। तो फिर प्रेसिडेंट ने पूछा कि मैं आऊंगा तो तुम मुझे कोल फील्ड घुमाओगे क्या। फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं सर, कोलफील्ड नहीं, मतलब उसके आसपास भी बहुत सारे नेचुरल ब्यूटीज हैं। जैसे एक डैम है मेरे घर के पास, फिर एक एक दो बहुत सुंदर सुंदर फॉल्स हैं, तो मैं वहाँ वहाँ घुमाऊंगा। तो फिर बोला ठीक है। और फिर उसके बाद वही नॉर्मल क्वेश्चन की कुछ सजेशन है हमारे लिए तो बताओ। मैंने बोला नहीं सर, खत्म। फिर रिजल्ट आया। तो 4 लोगों का हुआ था, मेरा चेस्ट नंबर 23 था। और एक सबसे पहले चेस्ट नंबर 20 का नाम लिया उन्होंने, फिर उसके बाद 23 बोला। तो फिर मतलब उसमें क्या था कि मतलब वो पूछ रहे थे रोल नंबर वगैरह के, तुम्हें खड़ा होना है और अपना डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर बताना है। तो मैं तो मतलब ऐसा होपलेस होके बैठा था कि शायद मेरा नहीं होगा, लेकिन जब हो गया फिर उसके बाद वो पूछ रहे कि रोल नंबर क्या है तुम्हारा। मैं तो पूरा ऐसे ऑस्ट्रक था पूरा, क्या क्या हो गया। और फिर उसके बाद मैं फिर अपना फाइल खोल के जल्दी जल्दी अपना एडमिट कार्ड निकाल के रोल नंबर ढूंढ रहा हूँ पहले। फिर देखा, फिर बताया, और वो डीएसओ था वो मतलब बोलता है हाँ, ये होता है। चलो हो गया। ये सारी चीजें हुई थी 5 दिन में। ठीक है भाई, अब ये पूरा एक्सपीरियंस हो गया अभिषेक का। अब वन बाय वन कौन क्वेश्चन पूछ रहा था, वन बाय वन क्वेश्चन पूछ सकते हो भाई, है ना। नाउ क्वेश्चन सेशन राउंड स्टार्ट्स। बी क्विक, क्वेश्चंस पूछो भाई, वी हैव लिमिटेड टाइम। हेलो। यस। हेलो भैया, गुड इवनिंग। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जहाँ पे आप स्क्रीन आउट हुए थे और आप जब स्क्रीन इन हुए, तो आपको जो गैप फिल करना पड़ा स्क्रीन आउट और स्क्रीन इन में, वो क्या एफर्ट्स थे? हाँ, वो मेरे साथ मतलब बेसिकली एक बहुत हेक्टिक जॉब है मेरा। मतलब वो कभी कभार वो 12-12 घंटे का एक ये जॉब हो जाता है कभी कभार। ठीक है, तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं हर रोज मतलब वो 2 प्रिपेयर करने के लिए, इधर ऑफिस टाइम के बीच में या फिर जो कुछ भी है। तो अब इस टाइम पे मुझे क्या करना होता था कि हमारी 1 घंटे की मतलब हम लोग मीटिंग करते थे, तो उसमें हम लोग ग्रुप डिस्कशन वगैरह ये सब करते थे। तो हर रोज मतलब ये ग्रुप डिस्कशन मैं करता ही था। और फिर उसके बाद जब सुबह सुबह उठ के मैं ब्रश कर रहा होता था, तो मिरर के सामने ब्रश करके मुंह हाथ वगैरह धो के मैं मतलब मिरर के सामने खड़ा होके खुद से मतलब मैं बातचीत कर लेता था इंग्लिश। तो जैसे मतलब कुछ भी पूछ लिया वो ठीक है। ऐसा कुछ मतलब मिनट 15 मिनट मैं हर रोज बात कर लिया करता था। फिर ग्रुप डिस्कशन में भी मतलब पहले पहले तो ऐसा मतलब लगता था कि अरे यार क्यों ये इस भाषण में क्यों पढ़ना है। अगर तीन ही घंटा मतलब पढ़ना पड़ेगा वहां पे, मतलब स्टैंड आउट करना पड़ेगा, वहां पे बोलना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं। थैंक नेक्स्ट यू भैया। क्वेश्चन। हेलो। हेलो सर। हेलो। हेलो। हाँ सर, मैं अमित हूँ। सर एक्चुअली मेरा ये डाउट है कि अभी फ्रेश एसएसबी देने में और रिपीटर्स बैच में देने में क्या डिफरेंस है? मतलब अगर कॉन्फ्रेंस आउट हो, अगर तुम स्क्रीन आउट हो पहले से, तो फिर ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं होता है। लेकिन नहीं अगर सर, कॉन्फ्रेंस, स्क्रीन आउट नहीं हो, एक्चुअली मेरा अभी एसएसबी आया हुआ है, एसएसबी टेक का। अच्छा अच्छा। हाँ, और मैं एफकैट के लिए प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, तो दोनों मतलब ये लगा लो सिर्फ 10 डेज का डिफरेंस है। मतलब कि मेरा 9 Feb को मेरा एसएसबी है और 20 को मेरा एफकैट का पेपर है। तो एक्चुअली मैं ज्यादा इंटरेस्टेड एफकैट में हूँ, पर एसएसबी अभी एज ए फ्रेशर में अगर एसएसबी अटेंड कर लेता हूँ इंडियन आर्मी की, तो फिर बाद में मैं एफकैट की अटेंड करूंगा तो उसमें कुछ फर्क पड़ेगा क्या?
नहीं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बस यही है कि मतलब तुम्हें जब प्रोसेस के बारे में अच्छे से पता होगा सब कुछ, तो वो लोग थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। मतलब ये बहुत थोड़ी बार एज ए ऐसा हुआ मेरे फ्रेशर साथ। एक्सपेक्टेशन क्या, मतलब मेरा ज्यादा चांसेस किस में रहेंगे, एज ए फ्रेशर अटेंड करने में या फिर एज ए रिपीटर बैच? मैं बोलूंगा एज अ फ्रेशर ही। एज ए फ्रेशर ना? हाँ, ओके 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 सर, आपने उसके अगर लिए अगर टेक्निकल के लिए कहाँ से प्रिपेयर किया था? ईकेटी के लिए? टेक्निकल के लिए मतलब उतना, ईकेटी जैसे रिटर्न के लिए तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स काफी है, और उसके बाद मुझे तो 3 साल लगभग हो गए थे, और वो अपना पास आउट हुआ, और मैं आईटी में काम कर रहा था, तो मैं मैकेनिकल सब कुछ भूल चुका था। तो अपना बस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में करके गया, उसके 15 क्वेश्चन आते हैं ईकेटी में, तो बस वो उसी से मतलब मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद बाकी सब में मैंने वो कैलकुलेटेड गेस लगा दिए, वो क्लियर हो गया मेरा ईकेटी फिर। तो सर मतलब कि इंटरव्यू में टेक्निकल भी कुछ पूछते हैं, क्योंकि मैंने भी अभी ईकेटी बेस भी हो रहा है ईकेटी, तो ये सब मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, तो मतलब मुझे ये पता चला कि टेक्निकल में भी मतलब ऐसा कुछ ही पूछते हैं कि जैसे तुम्हारे घर में बाइक है, तो सर बाइक है या फिर कार है, ये पूछेंगे। फिर पूछेंगे उसमें कौन सा इंजन लगा है, फिर उसमें कितने मतलब स्ट्रोक का है? कितने स्ट्रोक का है। फिर उसके बाद आ, ये पेट्रोल में डीजल डाल देने से क्या होगा, डीजल में पेट्रोल डाल देने से क्या होगा। तो मतलब बेसिकली वो आइस इंजन के आसपास ही पूछते हैं ज्यादातर, और थोड़ा बहुत मतलब प्रोडक्शन वगैरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अगर तुम इंटरव्यू में जा रहे हो तो मैं बोलूंगा आइस इंजन अच्छे से पढ़ के जाना। सर एक्चुअली मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, मैकेनिकल नहीं है, तो मतलब तो भी ये पूछ सकते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आपके जो बेसिक वो है ना सब्जेक्ट्स, हाँ बेसिक हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वही सब पूछेंगे यार, कि अच्छा पी अच्छा। इंजेक्शन डायोड क्या होता है ना। हाँ हाँ हाँ, राइट और राइट। जो तुम्हारा जो भी थोड़े बहुत सर्किट्स वगैरह, किरचॉफ्स लॉ, बेसिक बेसिक एकदम ठीक है। एक दो करंट का फॉर्मूला क्वेश्चंस क्या मतलब होता है। उसमें आ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं बेसिक्स। हाँ हाँ, बिल्कुल, बेसिक्स पूछ सकते हैं डेफिनेटली। ओके ओके। मेरे से तो पूछे सर नहीं तो जैसे कि अभी अभी पूछ मेरी लेना। एज 24 है, हाँ तो हाँ। मैंने अभी टेक्निकल और नॉन टेक मतलब ग्राउंड ड्यूटी और टेक्निकल ड्यूटी दोनों मैंने करा है, ठीक है? तो हाँ, उसमें फ्लाइंग फ्लाइंग के लिए मैं ऑप्ट कर सकता हूँ क्या बाद में? नहीं, वो 24 होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एकेडमी। अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नो मोर क्वेश्चंस। Hello, sir. Sir, I recently graduated BE in mechanical, and I selected for SSC Tech 56 entry and at Kapurthala. My SSB date is 31st January. ओके Sir, how to prepare for screening only? ओके। हाँ, so I'll give you some tips for screening. Okay, so first basically you have to write a meaningful story. Like in my group, there were 2 3 guys who have written some very irrelevant stories. So don't write any irrelevant stories. You have to write some meaningful stories. Like the actions which you will show in that story should tell that yes, you are capable to do that actions. Like whatever you are capable to do, you just have to show those actions in your story. Okay. Yes. And after that, after PPDT, when they will take you for group discussions and narration, there will be a time gap of around 15. Okay. In that Yes. time frame, do not talk to anyone. Just try to narrate your story in your mind. Just try to rewind your story in your mind for around 50 60 times in those 15 to 20 minutes. Okay, so when you will narrate the story, then it will come out from your mouth confidently, Okay, sir. and you can listen to other stories as well. So if you will listen to other story, then you will get some common points, like how many characters the majority of the guys have seen. So you can tell that since majority of the guys have seen these many characters, so let's go with this many characters in our common story. Since majority of the guys have seen that many characters, so the majority will agree with you also. That will put an positive impression in front of others. Okay, sir. Sir, Don't I have one question more. How to prepare in my daily schedule? How to divide my daily schedule part for the SSB interview preparation? actually that
You have to figure it out. Sir, I But have not working yet, so I am still in home. okay. So, see, my weak point was communication. So I was focusing primarily on communication part only. So try to find out what is your weak point and try to work upon that. Yes, thank you, sir. Good afternoon, sir. And My name is Sandeep, for Akshay. SSB practice, you can join our session. Daily we are having our practice on 5 p.m. Right? The link Yes, is in the chat box. Please join our group. yes, okay, sir. Yes, Akshay, go on. Akshay, go on. Hello. Sorry, sir, I was muted. Okay. Good afternoon, sir. My name is Akshay. I'm from Bangalore. First of all, congratulations on your joining letter, sir. And I have my SSB next month on 14th, sir. SSB Allahabad, NDA 146 entry. Okay. I had done few SSB practice with Ankush sir in his group, SSB Online Theory group, for the past, before, like 1 month before I joined BTech. Recently, I joined BTech for the branch of information science, and classes are going on. It's been 2 weeks. How to manage that, and what tips will you give for me? Like, I have almost like 28 or 29 days left for my SSB. Okay. So in that 28, 29 days, try to understand the process better. Yes, ma'am. Like what is the TAT, what is TAT and what is SRT, and what these tests are demanding from you. Like, see, in TAT we have to write stories which we can do, which we are capable to do. So if you will write some irrelevant stories, then it is not going to help you. So try to learn what the TAT is looking for, what SRT is looking for, what VAT is looking for. Try to prepare it accordingly. And for that, for these, I joined an academy, and Nirmal Danwar sir is there, and he helped me a lot. I used to attend his classes, and he used to tell me all these things. Yes, sir. What we have to do in TAT, what we don't have to do in TAT, do's and don'ts of everything. Sir, then apart from that, what was your blank story in TAT, sir? I showed it my struggle days, like how I was preparing for SSB and how I cracked it. Okay, sir. Thank you. Acha, you wrote your this SSB this preparation. Yeah. Oh, great, yeah, great, बढ़िया. Next question. We are left with hardly 6 minutes. Okay. चलो यार मैं ही पूछ लेता हूँ. यार Abhishek, I just want to know that whenever the group discussion go on, and as we are repeaters, and it's obvious that we face fish market. So how you tackled fish market in GD? No, I made sure that I will not enter the fish market, and there will be some point of time when there will be a pause for a second, 0.5 seconds. There will be a pause for that time. In that time only, you have to put your point. Just try to listen everyone very carefully, and when that time will come, when they will pause for 1 second, you have to put your point in that. Okay. So you did mention about having issues in communication. So in during SSB, how were you able to express your feelings? Actually, if you are able to express what what you want to tell, then it's okay. Because when currently in my case, when I struggle for words, when I give that gap while I'm searching for words, someone else cuts in and puts in his point, and I feel like I feel distrayed, and I don't feel like talking again. So what to do then? Yeah, for this you have to practice. I was also like this. I was also thinking that what will happen if I will say something wrong here? What will these guys will think? And so you have to practice for that, and just forget everything, and just keep in mind that you are there for your selection, and whatever you will do, that will be for you only.
Yes, sir. Thank you. Be confident in whatever you are speaking. Don't think about others. Okay. Next question. Anyone want to ask anything? हेलो सर, एक्चुअली कंफ्यूजन थी. मैंने आपसे बोला था ना अभी कि मेरा एक एसएसबी टैग का एसएसबी है, मतलब कि 9th ऑफ फेब को. हाँ हाँ. तो मुझे वो अटेंड करना चाहिए क्या, क्योंकि मैं एफकेट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी. तो मतलब मेरा फ्रेशर, मतलब फर्स्ट चांस होगा मेरा ये एज ए फ्रेशर. तो मुझे कौन सा मतलब इसको अटेंड करना चाहिए या फिर इसको स्किप करके पहले एफकेट के लिए मुझे प्रिपेयर करना चाहिए? अगर तुम्हें लग रहा है कि मतलब तुम प्रिपरेशन तुम्हारी अच्छी है तो बिल्कुल अटेंड करो. अगर थोड़ा बहुत भी ऐसा डाउट आ रहा है मन में तो फिर डायरेक्ट एंट्री में स्क्रीनिंग होना ही मतलब बहुत मुश्किल काम है. ओके. मैं जब डायरेक्ट एंट्री से स्क्रीन आउट हुआ था, 400 की रिपोर्टिंग थी, उसमें सिर्फ 24 लोग स्क्रीन इन हुए थे, ओनली 24. यस यस. एंड उनका कब है अमित, आपका कब है एसएसबी? 9th फेब को है यार. 9th फेब को है. हाँ. तो देखो 9th फेब को ज्यादा बच्चे आने वाले नहीं है. अगर आप थोड़ी ढंग से तैयारी कर लेते हो, अभी तो टाइम है ना. नहीं, यू हैव एक्चुअली सर नियर अबाउट प्रॉब्लम 20 क्या है days. कि मैं एज ए फ्रेशर जाऊंगा, ठीक है, फर्स्ट मेरा अटेम्प्ट होगा. तो मैं चाहता हूँ कि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में चांसेस ज्यादा रहते हैं. हाँ जैसे कि अभी सर ने भी बताया, अभिषेक हाँ सर ने भी मतलब बताया. तो मैं सोच रहा हूँ कि एफकेट मेरा क्या है ना, मैं 24 ईयर्स ओल्ड का हूँ, 24 साल का हूँ मैं इस टाइम पे. ओके तो मेरा ओके. ये लास्ट अटेम्प्ट है एफकेट के लिए. तो मैं चाहता हूँ कि एफकेट पे पूरा फोकस करूँ. बट यार देखो अमित, मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा हाँ. कि ये जो अटेम्प्ट्स है ना, ये एसएसबी के बहुत ही लिमिटेड हैं, तो आप अपना चांस मिस मत करो, है ना. सर लिमिटेड कैसे मीन्स बिकॉज ये मतलब? गलती मैंने भी करी थी. व्हेन आई पास माय बीटेक आई मिस्ड माय 2 एसएसबीज ड्यू टू जॉब. हाँ हाँ. तो आप एसएसबी मिस मत करो, जाओ यार, मैं तो ये बोलूंगा ना, तैयारी तो कर लो, सर अभी यू इसमें हैव भी इनफ कुछ टाइम. अटेम्प्ट का रहता है क्या, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार. मैं तो ये बोलता हूँ, होना होगा तो आपका डायरेक्ट एंट्री में भी हो जाएगा, है ना. हाँ, मतलब तो आप तैयारी प्रिपरेशन कर क्या लो है एक ना, बार. एकदम और से आ गया. मतलब मेरा इसके लिए प्लान था ही नहीं. मैंने भर रखा था, पर प्लान नहीं था मेरा कि मेरा इसमें कट ऑफ क्लियर हो जाएगा. पर कट ऑफ क्लियर हो गया तो एकदम से एसएसबी भी आ गई. पर मैं चलो हाँ, प्रिपेयर अभी आप एफकेट के लिए अपने कर रहा अपने था. अकॉर्डिंगली अपने लेवल पे चेक कर लो, है ना. हाँ हाँ. हाँ. बट इन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आपको जाना चाहिए, बिकॉज आपकी ऑलरेडी एज अब क्रॉस हो रही है ना, नहीं सर, 25 के आसपास एसएसबी आ रही टैग है. के लिए तो 27 लास्ट है, उसके लिए मेरे पास चांस है. पर एफकेट के लिए मेरे पास चांस नहीं है. चलो ठीक है, आप देख लो फिर अपने हिसाब से. हाँ. अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो चले जाना, मिस मत करना. अभी टाइम है, ओके. तुम्हारे पास प्रिपेयर कर सकते हो. हाँ, 1 मंथ है तो. हम्म. पर यार एफकेट एफकेट कौन सा इतना हार्ड पेपर है यार. एफकेट तो अगर आप सीडीएस से कंपेयर करते हो तो नहीं बहुत वो, इजी हाँ पड़ता है वो ना. तो सही है, वो तो सही कह रहा. वही वही. तो आप टैकल कर लो अपने लेवल पे और मिस मत करो, जाओ, है ना. तैयारी कर लो ढंग से. ओके सर, थैंक यू. रितु हैज आस्क्ड, सर हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर लेक्चरेट? सर लेक्चरेट का बताएं ना. देखो, लेक्चरेट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कॉन्फिडेंस. कंटेंट भले ही उतना मैटर ना करे, मतलब ऐसा भी नहीं है कि पूरा रबिश कंटेंट हो, लेकिन कंटेंट अगर थोड़ा बहुत भी तुम्हारे पास अगर कम है तो मतलब कॉन्फिडेंस उससे ओवरशैडो कर जाएगा. कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है लेक्चरेट के लिए. जो भी बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो, और बाकी सारी चीजें मतलब पढ़ते रहो. अब जैसे मेरा टॉपिक था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं मतलब ये अपनी कंपनी में मैं सीएसआर टीम का पार्ट भी था. तो मतलब ये मेरे लिए टॉपिक मेरे लिए बहुत आसान आसान हो गया था. और फिर जो बोलना मतलब कॉन्फिडेंटली बोलना है लेक्चरेट में, भले कंटेंट तुम्हारे पास उतना अच्छा ना हो. और टॉपिक भी मैटर नहीं करते हैं. मतलब 4 टॉपिक्स होते हैं उसमें. जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो बहुत टफ होगा, उसके नीचे 2 होंगे वो थोड़ा, नीचे वाला सबसे इजी होगा. तो अगर सबसे नीचे वाले टॉपिक में भी अगर कॉन्फिडेंट हो कि मैं इस पे मतलब 3 मिनट कॉन्फिडेंटली बोल पाऊंगा, तो सबसे नीचे वाले पे बोलो, कोई इशू नहीं है. Okay, so we are about to finish this session. First of all, thank you so much, bhai, for coming and giving your valuable time. Right. If anyone has left with the questions, we have Abhishek on our group also. आप contact कर सकते हो, है ना. अभी वो है थोड़े दिन. और we'll bind up this session now. And those who are new to this platform can join our WhatsApp group. We are having daily SSB practice at 5 p.m. evening, and there is no charges, free of cost, right? So Abhishek आपके सामने है. He got recommended, right? हमारे साथ ही practice करी थी.